आखिरी चुनाव है ये। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। पीएम कह रहे कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है, उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, राजीव गांधी पर आरोप लगा 1987, एफआईआर हुई 1990। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। बीजेपी के बारे में पिछले 30-35 सालों से अनेक बार अनकर प्रचार किए गए। 90 के दशक में कहा गया आएंगे तो खा जाएंगे, फिर कहा गया आएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देंगे। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह सच है, इन पार्टियों के मंसूबों के लिए यह आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। वो सारी पार्टियां जो वास्तविकता में राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल लोकतंत्र की कलगी लगाकर। इससे ये बताइए कौन था, ये तो जेल आते जाते रहे 30-35 साल में। चाइना की न्यूक्लियर होने का स्वागत किया था उन्होंने 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ने। आप कहते हैं भारत के आणविक शस्त्र समाप्त कर देंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लोकसभा चुनाव को एक पुतिन स्टाइल चुनाव बताया। इसी मुद्दे पर आज सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच एक जोरदार पॉलिटिकल डिबेट होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका जी, तो दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले प्रजातंत्र हट जाएगा, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है, उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है, तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और मैं किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे। अब ये देखिए 11,450 करोड़ है, और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566। 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था, और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। मैं आपको एक और चीज बता दूं, संविधान ना बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जो खुद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। सब जोर जोर से बोल रहे हैं, कर्नाटका के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, सब ये बयान दे रहे हैं कि आप हमें 400 से ज्यादा दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे कोई उनसे पूछिए संविधान क्या बदलना चाहते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी आकर दूसरों पे दोष मढ़े। खुद गिरेबान में झांके ना क्या काम कर रहे हैं। भाई मजा आया। विपक्ष कह रहा है आखिरी चुनाव है ये। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। यहाँ तो संविधान बदलने की तैयारी है, जिसका वो आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने चंदे से लेकर तमाम एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाया है। सुधांशु जी, देखिए, बीजेपी के बारे में पिछले 30-35 सालों से अनेक बार अनकर प्रचार किए गए। 90 के दशक में कहा गया आएंगे तो खा जाएंगे, फिर कहा गया आएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देंगे। हम आए भाजपा के दौर में इकोनॉमी और ग्रोथ की, फिर मोदी जी आएंगे तो खा जाएंगे, मुसलमानों को खा जाएंगे। आज स्थिति है कि वो सबसे बेहतर स्थिति में आए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच है,
इन पार्टियों के मंसूबों के लिए यह आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। वो सारी पार्टियां जो वास्तविकता में राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल लोकतंत्र की कलगी लगाकर, इसे फिग लीफ कवर कहते हैं, उनको लग रहा है कि वो परिवारवादी राजतंत्र अब समाप्त होने की तरफ है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां वो जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदल रखा है। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? परंतु इन सारी पार्टियों ने वो क्लॉज हटा रखा है, किसी ने अपना नहीं। इसलिए इवन आम आदमी पार्टी में ये क्लॉज था कि वो 1 बार ही रह सकता है अध्यक्ष, और अब उन्होंने 2021 में संविधान संशोधन करके हटा दिया। और लगभग सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका परिवार ताजिंदगी है, या वास्तविक सत्ता का सूत्र उनके हाथ में ताजिंदगी है। तो संविधान वास्तविकता में खतरे में किसके आने से होने वाला है, ये सबको पता है। अब आते हैं उसके ऊपर, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, आज सोनिया जी, राहुल जी जिस मुद्दे को लेकर मुचलके पे है, वो अक्टूबर 2013 में हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, नेशनल हेराल्ड केस। हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी और ए राजा, सारी बातें कोर्ट पे हुई। तो मैं पहली बात करूं कि सरकार ने कोई निर्णय लिया। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, राजीव गांधी पर आरोप लगा 1987, FIR हुई 1990। ये बताइए कौन था? ये तो जेल आते जाते रहे 30-35 साल में, और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये सब कुछ अब के बाद हुआ है। जिन्होंने अपनी पार्टी में संविधान को ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने सदैव भ्रष्टाचार का साथ दिया है, और आज तो इस सीमा तक है। वाह क्या सीन है। चाइना की न्यूक्लियर होने का स्वागत किया था उन्होंने 1964 में, कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब कहते हैं भारत के आणविक शस्त्र समाप्त कर देंगे, चूंकि हम, वाह, इधर भी आणविक ताकत, उधर भी आणविक ताकत। सोचिए देश के लिए लोग क्या करना चाहते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।